Good morning, guys. So, today we're gonna learn about bookkeeping, understand its meaning, objectives, and methods. So, let's get started. So, what happened is most of the time a person has to perform various type of economic activity. Economic activity का मतलब ये हुआ एक्टिविटीज जो लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए हम लोग एक्टिविटी जनरली परफॉर्म करते हैं। इसमें की सबसे कॉमन एक्टिविटी है बिजनेस एक्टिविटी। जैसे आप देखते होंगे बहुत सारी मार्केट्स हैं जहाँ पे सामान लगता है, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? बिजनेस जो आजकल इंक्रीज हुआ है। इसमें बहुत सारी डे टू डे वर्किंग्स भी आती हैं। कुछ एक्टिविटी सेल से रिलेटेड होती हैं, कुछ परचेज ऑफ गुड्स से रिलेटेड होती हैं, कुछ क्या होती हैं हमारी एक्टिविटी रिलेटेड होती हैं उससे क्या नाम है बिजनेस करने से या सर्विस प्रोवाइड करने से। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेसमैन के लिए सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करे और उसको अपनी बुक में लिखे, ताकि एट द एंड क्या कर सके, अपना प्रॉफिट एंड लॉस जान सके। इफ़ ही गेट द नॉलेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तो उसको पता चल जाएगा कि उसको अपने बिजनेस में कैसे इम्प्रूवमेंट करना है। जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल देते हैं कि मिस्टर ए हैं, उन्होंने अपना केक और पेस्ट्रीज का बिजनेस शुरू किया और उन्होंने 30,000 से इन्वेस्टमेंट करी। तो वो क्या करेगा, 6 महीने के बाद वो जानना चाहेगा कि मेरा प्रॉफिट या मेरा लॉस कितना हुआ। तो अब वो कैसे जानेगा? अगर वो कुछ डिटेल नहीं रिकॉर्ड करेगा तो कैसे जानेगा? इसीलिए बुक कीपिंग के बारे में हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत स्टार्टिंग में हमको ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम ये जान लें कि हम आखिर रिकॉर्डिंग तो कर रहे हैं। पहली बात हमें कैसे करनी चाहिए, दूसरी बात हम क्यों रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हमारा फ्यूचर में उसका काम है कि नहीं है। तो ये होता है बुक कीपिंग के बारे में। तो अब हम लोग जनरली वो वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे या वो मैटर डिस्कस करेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड है, बिकॉज वी आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट एग्जाम एंड वी आर लर्निंग टू क्रैक इट। तो सबसे पहला टॉपिक है हम लोगों का बुक कीपिंग एक्चुअली में होता क्या है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है बुक कीपिंग हमारी क्या है, एक आर्ट है रिकॉर्ड करने की। ठीक है, पहले हम लोग हाइलाइटर ले लेते हैं। हाँ, तो हमारी बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग एक आर्ट है किसकी? जो भी बिजनेस की चीजें चल रही हैं या बिजनेस डीलिंग जिसको कहते हैं उनको रिकॉर्ड करने की एक सर्टेन सेट ऑफ बुक। जैसे यहाँ पे आप देख रही हैं एक सर्टेन सेट ऑफ बुक्स पढ़ी हैं जिनमें हम डेली रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक्स के, मतलब क्या हमने डेली में ट्रांजैक्शंस किए हैं, सामान लिया है। जैसे आप मान लीजिए कि कोई शॉपकीपर की दुकान है, तो आपने सुबह से लेके शाम तक के जितने भी ट्रांजैक्शंस किए हैं या उससे होलसेलर से आपने खुद रिटेल करने के लिए सामान लिया है। आपका हो गया, अगर ग्रॉसरी शॉप है तो ग्रॉसरी का सामान हो गया, सैनिटरी शॉप है तो सैनिटरी का सामान हो गया। वट एवर द थिंग यू हैव परचेज रिकॉर्ड इन अ सर्टेन बुक। जो बुक में आप कीप करेंगे, रखेंगे, उसी को कह देंगे बुक कीपिंग। जैसे कि आप ING लग के फॉर्म बनाए कॉन्टिन्यूस, तो बुक में रखते रहना। तो इसमें क्या होता है, रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं बिजनेस डीलिंग के इन अ सेट ऑफ बुक। जैसे कि हम पढ़ते हैं तो सारे सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, अलग अलग रिकॉर्ड करे जाते हैं। वैसे ही हम भी इसको बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं ताकि हम भूले ना, जैसे कि हम पढ़ते समय भूल ना जाए इसलिए रिकॉर्ड करते हैं। चलिए अब आप देख लेते हैं हम लोग डिक्शनरी मीनिंग क्या होती है, आखिर डिक्शनरी में लिखा क्या है, बुक कीपिंग क्या होता है। तो एक आर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ये आर्ट है, साइंस है कि आर्ट एंड साइंस है? तो हमें बताना है इट इज एन आर्ट ऑफ कीपिंग अकाउंट्स इन अ रेगुलर एंड अ सिस्टमैटिक मैनर। मतलब रेगुलर डेली रिकॉर्ड करना है, दूसरी बात है सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करना है। ना कि अगर मेरा ट्रांजैक्शन मॉर्निंग का है या 17 अक्टूबर का है तो हम उसको 18 अक्टूबर को रिकॉर्ड करें। अगर हमारा ट्रांजैक्शन 17 अक्टूबर का है तो हम उसको 17 अक्टूबर को ही रिकॉर्ड करेंगे। फिर हम लोग देख लेते हैं कि कमेटी ने क्या बोला है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। इन्होंने बोला क्या है, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं AICPA। ए फॉर अकाउंटिंग,
सॉरी ए फॉर अमेरिकन, आई फॉर इंस्टीट्यूट, फिर सी से सर्टिफाइड, पब्लिक अकाउंटेंट, बस दैट्स इट। मोस्टली इनकी डेफिनेशंस भी पूछी जाती हैं, वो जो हम लोग ने ट्रेंड देखे हैं एग्जाम्स के उसके अकॉर्डिंग इससे भी पूछा जाता है। तो देखिए आप जैसे कि इसका लोगो देख सकते हैं, इट हेल्प्स टू रिटेन द नॉलेज इन माइंड, इसलिए हमने ये क्या करा है, इसको आप ये देख रहे हैं ना मैं कलर कर रही हूँ, इसको मैंने लोगो बनाया है ताकि आपको याद रहे कि किसका लोगो है। फिर इन्होंने क्या कहा है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। पहली बात है अकाउंटिंग हमारी क्या है, आर्ट है। अब किस चीज की आर्ट है ये देखते हैं। इन्होंने कहा है रिकॉर्ड करने की। देखिए सबसे पहले ये मैंने डायग्राम को रिप्रेजेंट करा है यहाँ पे कि ये देखिए ये भी डायग्राम है, क्या है इसमें पहले रिकॉर्ड करा गया है, फिर किस चीज का डायग्राम है, क्लासिफाई करा गया है, बिना रिकॉर्ड करे तो क्लासिफाई नहीं कर सकते। उसके बाद इसको समराइज करा गया, ये देखिए आप देख रहे हैं टाइटल ऑप्शन में छोटे 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 से पॉइंट्स को डिस्क्राइब करा गया है, फिर समराइज करा गया है सिग्निफिकेंट मैनर, मतलब एक प्रॉपर मैनर में जैसे कि आपके समराइजेशन होते हैं। आप कुछ भी नहीं लिख सकते, आप जस्ट लिखते हैं उसका ना, तो वही होता है समराइज इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। ओके, अब हम किस किस चीज को समराइज कर सकते हैं, किस टर्म में, हम मनी के टर्म्स में समराइज कर सकते हैं, हम ट्रांजैक्शन के टर्म्स में समराइज कर सकते हैं, और इवेंट के टर्म्स में समराइज कर सकते हैं। अब इन तीनों का मतलब क्या होता है, देखिए मनी मतलब पैसा, कि आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, कितना पैसा कहाँ से आया है, कितना ग्रोसरी खरीदी है। तो जैसे ग्रोसरी खरीदी आपने अपने शॉप को चलाने के लिए, तो आपने ट्रांजैक्शन किया, मतलब लेन देन किया, एक ने आपको सामान दिया तो दूसरे ने आपको पैसा दिया, तो लेन देन हो गया, वो हो गया ट्रांजैक्शंस। इवेंट जैसे कि आज हम सामान लेने गए तो एक इवेंट है, आज हम सामान लेकर आए, विच आर। अब उसके बाद ये सबसे पहले फिर से समराइज करिए क्या होता है, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना। देखिए इसमें डायग्राम भी बना है, पहले हमने क्या किया, पहले हमने रिकॉर्ड किया, फिर उसको क्लासिफाई करा, फिर समराइज करा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट that we have to first record it, then classified it, then summarize it. अब in terms of किसके terms में, in terms of money, इन टर्म्स ऑफ इवेंट्स, और इन टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन, जैसे कि मैंने रेड पेन से हाईलाइट करा है कि हम किसी भी टर्म में इसको कर सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग यहाँ पे विच आर, जो कि क्या हो, इन अ पार्ट एटलीस्ट, कम से कम किस में हो, पार्ट एटलीस्ट। ठीक है, ये देखिए इन अ पार्ट एटलीस्ट फाइनेंशियल कैरेक्टर में हो, किस में हो, फाइनेंशियल कैरेक्टर के हो, और जिससे हम लोग रिजल्ट्स इंटरप्रेट कर सकें। ठीक है, ये नहीं है कि हमको आज वो किसी ओनर को, शॉपकीपर के ओनर को गुस्सा आ गया तो हम उसका एंगर भी लिख देंगे, उसकी वजह से सेल्स तो अफेक्ट हुई, लेकिन उसका एंगर नहीं लिखा जाएगा क्योंकि वो क्वालिटेटिव है। हमेशा क्वांटिटेटिव या फाइनेंशियल कैरेक्टर या मनी या डॉलर या करेंसी, इन सब में जो ट्रांजैक्शंस होंगे उनको ही लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखिए डायग्राम बना है, ये कुछ बना है, नीचे कुछ बना है। नीचे तो चलिए हमको पता चल गया अकाउंटिंग का डायग्राम बना है, ऊपर क्या बना है, ऊपर बना है बुक कीपिंग। तो अब हम लोग ने बुक कीपिंग तो समझ ली, अब हम लोग समझते हैं डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपको ये समझना चाहिए, बुक कीपिंग पहला पार्ट है। जब हम कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं या हम कोई सेटअप बिजनेस चला रहे होते हैं, कॉन्टिन्यूस बिजनेस को रन कर रहे होते हैं, तो हमारे जरूर से जरूर डेली के ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन वाले चीजें तो चलती रहती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि उनको रिकॉर्ड करना इसलिए मेंटेन हो सकता है, जरूरी हो सकता है, मेंटेन करना इसलिए जरूरी हो सकता है क्योंकि आज आप याद रख सकते हैं, कल याद रख सकते हैं, परसों याद रख सकते हैं, हमेशा आपको नहीं याद रहेंगे तो आपको रिकॉर्ड करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में बताया गया है कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग डेली बिजनेस ट्रांजैक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें जो डेली बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं हम उनको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, फिर आता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज। उसमें सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं, इसमें हम रिकॉर्ड तो करते ही हैं, फिर क्लासिफाई भी करते हैं, फिर समराइज भी करते हैं।
अब किसको समराइज करते हैं? जो बुक कीपर द्वारा रिकॉर्डेड होता है। सपोज करिए हम आपको बताते हैं, जैसे क्लर्क होता है, ठीक है, अकाउंटेंट होता है एक वहां पे क्या नाम है किसी भी फैक्ट्री में, और एक सीए होता है। सीए तो रिकॉर्ड नहीं करेगा, रिकॉर्ड कौन करते हैं? सारी डिटेल अकाउंटेंट। अकाउंटेंट ही बुक कीपर का भी काम करता है, ठीक है, अकाउंटेंट को रिकॉर्ड करता है। फिर वो क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं? ये सब करते हैं, किसका काम? बुक कीपर का काम ये सब होता है, वो करते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज क्लैरिकल जॉब। ये क्या है? ये क्लैरिकल बेस्ड जॉब है। इसके लिए कोई बहुत ज्यादा आपको स्किल की जरूरत नहीं पड़ती, थोड़े से भी स्किल आपको पता होना चाहिए। रिकॉर्डिंग करनी है, ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, थोड़ी बड़ी चीजों से काम चल जाएगा। बट accountants designs सिस्टम अंडर बुक कीपर वर्क्स। मतलब क्या होता है कि अकाउंटेंट के डिजाइन, जो अकाउंटेंट सिस्टम डिजाइन करता है उसके अंदर ही हमारे बुक कीपर्स काम करते हैं। हम आपको देखिए एग्जांपल देते हैं कि जैसे आप मान लीजिए कि कोई भी एक फैक्ट्री रन हो रही है, ठीक है, आप गेट कीपर देखते हैं, वो आता है, वो सामान का रिकॉर्डिंग करता है, फिर वो सामान का रिकॉर्डिंग करने के बाद वो जाके अकाउंटेंट को दे देता है। तो अकाउंटेंट उसको क्या करता है? देखता है कि सही से रिकॉर्ड करेगा है कि नहीं करेगा है, क्या हुआ है, ये सब, ठीक है, तो वो उसके अंडर वर्क करता है। फिर ये दे नीड एलिमेंट्री नॉलेज। उनको किसकी एलिमेंट्री नॉलेज चाहिए होती है? उनको ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए होती, थोड़ी बहुत नॉलेज से भी काम चल जाता है। लेकिन दे हैव, अब अकाउंटेंट क्या होता है? अकाउंटेंट हैव टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी। बहुत सारी एक्टिविटीज उनको करनी पड़ती है। जैसे कि आ गया आपका प्रिपरेशन, ठीक है, दूसरा आ गया एनालिसिस, एनालिसिस भी करना पड़ता है। फिर आ गया आपका इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन भी करना पड़ता है। जितने भी फाइनेंशियल स्टेटस होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, उन सब का, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग क्या है? पार्ट है अकाउंटिंग का। लेकिन अकाउंटिंग क्या है? स्किल्ड जॉब है। आप तो इतना तो पता ही होगा कि बैलेंस शीट बनाने में और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड में करने में बहुत डिफरेंस होता है, या प्रॉफिट एंड लॉस निकालने में, या बुक वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने में बहुत डिफरेंस होता है। तो बुक कीपिंग क्या करती है? वो सिर्फ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करती है, क्लैरिकल नेचर होता है, कम स्किल चाहिए होती है, डेली के बिजनेस रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन अकाउंटेंट की अकाउंटिंग क्या होता है? उनको रिकॉर्ड भी करना होता है, क्लासिफाई भी करना होता है, समराइज भी करना होता है, उनको ऐसा सिस्टम डिजाइन भी करना पड़ता है जिसके अंदर बुक कीपर वर्क कर सके। उनको और भी इससे आगे काम करना पड़ता है, जैसे कि जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनका प्रिपेयर, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, ये सारा काम अकाउंटेंट करता है। तभी तो प्रिविलेजेस अकाउंटेंट को ज्यादा मिलते हैं, बुक कीपर को कम मिलते हैं। फिर नेक्स्ट, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग इज वेरी स्किल्ड जॉब, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है? नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज ओनली ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड, रिजल्ट्स आर नॉट ऑब्टेन। इसमें क्या करते हैं? सिर्फ हम लोग ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं, रिजल्ट को ऑब्टेन नहीं करते हैं। बट इसमें क्या होता है कि ओनली ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड एंड रिजल्ट्स आर नॉट ऑब्टेन। सिर्फ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते, रिजल्ट नहीं देखते। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें आता है कि रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अकाउंटिंग प्रोसीजर्स। अकाउंटिंग प्रोसीजर्स हम लोग आगे आने वाले टॉपिक्स में क्लियर करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड और देखिएगा जरूर ये वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एटलीस्ट लाइक तो कर ही दीजिएगा, ओके। और आप शेयर भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स बेनिफिट हो, वरना कोई बात नहीं। चलिए, तो ओनली ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड, रिजल्ट्स आर नॉट ऑब्टेन्ड। इसमें क्या होता है कि रिजल्ट्स भी ऑब्टेन करने हैं। तो आपने देखा होगा कि एक अम्ब्रेला होता है, उसके अंदर में जैसे हम अपनी शेड लेते हैं, वैसे एक अकाउंटिंग एक अम्ब्रेला है, इसके अंदर में बुक कीपिंग आता है। अब नाउ इट्स टाइम टू सी द एडवांटेजेस ऑफ बुक कीपिंग। ये देखिए, यहाँ पे कोई आपको दिख रहा है? हाँ, अरे वाह, प्रॉफिट भी हो गया। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? एडवांटेजेस ऑफ बुक कीपिंग। सबसे पहला एडवांटेज है असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसमें क्या होता है कि देखिए, फर्म है, आप शॉप खोलो, चाहे आप बहुत बड़ा बिजनेस चलाओ, चाहे आप कुछ भी करो, आपको अकाउंटिंग तो मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। आप प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं, आपको लॉस भी होगा, चाहे मंथली हो, चाहे ईयरली हो, चाहे हाफ ईयरली हो, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई लॉस ना हो, इसलिए, या आपको प्रॉफिट ना हो, वो तो होने ही होने हैं।
तो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ बिजनेस ओनर कैन टेक ए स्टेप। अगर उसको पता है कि कहाँ गलतियां आ रही हैं, क्या हमको सही करना चाहिए, क्या गलत हो रहा है, तो वो अपने आप को सही करेगा। अगर यही पता नहीं होगा तो कैसे सही करेगा। इसलिए असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बुक कीपिंग बनाना इसलिए जरूरी है ताकि प्रॉफिट एंड लॉस पता चल जाए। बट बहुत इंपॉर्टेंट बात, बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है प्रॉफिट एंड लॉस वो करना, रिकॉर्ड करना। उसका सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव होता है कि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। ये क्वेश्चंस हमारा यूपीटीजीटी के उसमें था कि बुक कीपिंग का क्या काम होता है। बुक कीपिंग का काम होता है प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, कि आपको वो असरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, पहले प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, कि आपके ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना, और अदर ऑप्शंस भी थे जिसमें कि आंसर क्या होगा कि बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। नेक्स्ट इज सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ द फर्म। सॉल्वेंसी मतलब कि फर्म कितनी कैपेबल है कि वो अपने ट्रेडिंग पीरियड में अपने एसेट और लायबिलिटी के बीच में तालमेल बैठा सके। मतलब एसेट ज्यादा आए, लायबिलिटीज कम आए, तब हमारी सॉल्वेंट। अगर हमारे फर्म में, अगर हमारी बिजनेस में या किसी भी टास्क में या कभी भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एसेट ज्यादा आ रहे हैं और लायबिलिटी कम आ रही है तो हम सॉल्वेंट हैं। सपोज करिए कि बैलेंस शीट में, आपकी बैलेंस शीट बनाई आपने और आपके एसेट्स कम आ रहे हैं, लायबिलिटीज ज्यादा आ रही है, तो आपका लॉस होगा। ठीक है, इसमें तो फिर हम लोग को बताया गया है कि कैसे बना पता कर सकते हैं। देखिए, अगर हम लोग ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करेंगे नहीं, अगर हम लोग मान लीजिए सब छोड़ दिया, ट्रांजैक्शन नहीं रिकॉर्ड करा, तब हम आगे ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाएंगे, ठीक है, सब कैसे काम करेंगे, ये नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सॉल्वेंसी जानने के लिए पोजीशन की हमें एंड तक पहुंचने के लिए स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा ना। अगर लास्ट स्टेप चढ़ना है तो फर्स्ट स्टेप तो चढ़ना ही पड़ेगा। यही है सॉल्वेंसी ऑफ पोजीशन फर्म की पता करने के लिए हम ये बनाते हैं। फिर प्रिवेंशन ऑफ पिल्फरेज, इसमें क्या होता है कि अगर हम लोग वो कर पाएंगे, क्या नाम है, अकाउंटिंग मेंटेन करेंगे, तो हमारे जो करप्शन होता है या ब्लैंक छूट जाते हैं या ट्रांजैक्शंस नहीं रिकॉर्ड होते या बीच में कोई पैसा मर जाता है, ऐसी एक्टिविटीज जो होती हैं, ठीक है, उनको हम रोक सकेंगे। स्टॉक का, जैसे आप इसमें कैरेक्टर में क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये स्टॉक का क्या कर रहे हैं, झोल कर रहे हैं, है ना, स्टॉक को इधर उधर ट्रांसफर करें, ये दिख रहा है आपको। तो ये नहीं कर पाएंगे एक्टिविटी, तो इससे हम लोग की प्रिवेंशन ऑफ पिल्फरेज भी होगी। ये देखिए चला गया ना। ऐसे अगर आप प्रिवेंट करना चाहते हैं तो आपको बुक कीपिंग मेंटेन करनी पड़ेगी। फिर क्विक डिसीजन, चलिए हम वापस में ले आते हैं। तो क्विक डिसीजन का मतलब होता है कि डिसीजन आप आसानी से ले सकते। फिर चला गया, वेरी गुड, अच्छा हुआ चला गया, क्योंकि हम लोग को ये रोकना है। तो क्विक डिसीजन का मतलब होता है कि मैनेजमेंट हम लोगों का क्विक डिसीजन ले सकता है, ठीक है। और क्विक डिसीजन हम लोग के मैनेजमेंट आराम से ले सकता है। मैनेजमेंट डिराइव्स गुड गाइडेंस फ्रॉम अकाउंट्स केप्ट इन सिस्टमैटिक मैनर फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग क्विक एंड करेक्ट डिसीजन। अगर हम ट्रांजैक्शन का वो नहीं बनाएंगे, बताइए, अगर हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो हम अदर चीजें कैसे करेंगे, अदर चीजें क्या नहीं कर पाएंगे तो हम प्रॉफिट लॉस कैसे सब यही प्रोसेस है। इसीलिए मेन हमारा स्टेप क्या होता है, बुक कीपिंग। फिर ये देखिए, अब टैक्स दिख रहा है और आपको कुछ एक लेडी दिख रही है वर्क करते हुए। आगे बढ़ते हैं कि इनका क्या मतलब होता है। तो हमारे कितने 3-4 पॉइंट्स और बचे हैं। असर्टेनमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ टैक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। टैक्स लायबिलिटी पे करने के लिए, जो कि गुड सिटीजन होने की बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें क्या होना चाहिए, हमेशा गुड सिटीजन होना चाहिए या गुड बिजनेसमैन होना चाहिए कि हम अपना पूरा टैक्स टाइम पे भरे और सही लोगों को भरे और सही अमाउंट भरे, ना कि हम लोग कोई चीटिंग करके भरे। ठीक है, तो हमारी लीगल ड्यूटी है कि हमको टैक्स देना है, मतलब देना है। इससे बढ़िया कि अगर हमारे पास हैवी लायबिलिटी इम्पोज हो, इससे अच्छा तो हम टाइम से पे कर दें। ठीक है, अगर हमारी बुक मेंटेन नहीं है और चेकिंग हो गई तो भी हमको एक्स्ट्रा देना ही पड़ेगा, इससे अच्छा हम टाइम पे ना दें। इसलिए असर्टेनमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ टैक्स, नॉलेज ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर। जब हम यही नहीं रिकॉर्ड कर पाएंगे कि किसने हमसे सामान लिया है, किसने हमको सामान दिया है, किसने हमसे पैसा लिया है, किसने हमको पैसा दिया है, तो हम थोड़ी ना बता पाएंगे कि हमारा एक्चुअली में बिजनेस कैसा चल रहा है। इसलिए नॉलेज ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर। फिर नेक्स्ट इज सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। क्या होता है कि हम लोग का मटेरियलिस्टिक वर्ड है, तो
आप जाहिर सी बात है जहाँ पे दो लोग रहेंगे वहां पे लड़ाई झगड़ा तो होगा ही होगा। ठीक है, आप अगर बिजनेस की बात करें तो ऐसा तो है नहीं सारा ट्रांजैक्शंस कैश कैश में होते हैं। आपके ट्रांजैक्शंस उसमें तो होंगे ही होंगे, किसमें, क्रेडिट में। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इट वुड बी नहीं, इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि वो बनाते हैं, बुक कीपिंग करते हैं, ताकि हम लोगों को क्या हो सके, ये पता चल सके कि अच्छा ये क्रेडिटर इतना था, उसको इतना पैसा दे रहा है, तो और पूरा सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट हम लोग का अच्छे से हो सके। अगर प्रॉपर बुक मेंटेन होगी तो डिस्प्यूट सेटल हो जाएगा क्रॉस चेकिंग करके एंट्रीज की बाय द अदर ट्रेडर्स। अगर बुक कीपिंग का अकाउंट नहीं होगा तो कैसे होगा। फिर एग्जैक्ट वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस अब हमेशा से यही सी इम्पॉर्टेंट बात है, इवेल्युएशन ऑफ बिजनेस। व्हाई आई एम टीचिंग दिस, द मेन थिंग हमको ये बतानी जरूरी है। हम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि यही क्वेश्चन आते हैं आपके इलेबोरेटिव क्वेश्चन। जैसे कि आपको क्वेश्चन पूछ दिया गया कि अच्छा ये बताइए कि बुक कीपिंग हम मेंटेन करते हैं उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। असर्टेनमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ टैक्स, नॉलेज ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स और अदर। तो हमको कम से कम ऑल ऑफ दी अबव, तो हमको कम से कम पता तो होगा ना। सेटलमेंट, यस मैंने पढ़ा था, नॉलेज भी पढ़ी थी और डिस्प्यूट्स भी पढ़े थे। फिर नेक्स्ट इज एग्जैक्ट वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। हम इसके लिए भी बुक कीपिंग का यूज करते हैं। अब ये मत सोचिएगा कि बुक कीपिंग करने से हमको एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगी, लेकिन मैंने बताया था ना पहली सीढ़ी तो चढ़नी पड़ेगी, इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बोर हो गए हैं ना तो थोड़ा सा पानी पी आइए जल्दी से पॉज करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस, जैसे ये लेडी है आपको दिख रही है, ये कितने अच्छे से अपना काम कर रही है, इसको कितना मजा आ रहा है ना काम करने में। ये अपना काम करेगी, इवेल्युएट करेगी बिजनेस, तब बताएगी प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। तो आज की हम लोगों की क्लास यहीं तक। एडवांटेजेस हम लोग ने पढ़ लिए, डिसएडवांटेजेस पढ़ लिए, और हम लोगों का क्या हो गया कि सब कुछ कवर हो गया, डेफिनेशंस हो गई। अब आगे आने वाली चीजें नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी तो फिर आप लोग को प्रॉब्लम होगी। इसलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिए। कमेंट तब करिए अगर बुरा लगे, अच्छा लगे तो भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू।